आगे बढ़ रही हूं मैं। सैफ अली खान को लेकर हमला करने वाला ये जो चाकूबाज जो अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है, कोर्ट ने इस आरोपी शहजाद को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। लेकिन आरोपी की पहचान जाहिर होने के बाद कई बड़े सवाल अब सामने हैं। मसलन बांग्लादेश से अवैध तरीके से मुंबई आए ये व्यक्ति कैसे आखिरकार कामयाब हो गया इतनी बड़ी वारदात को मुंबई में अंजाम देने के लिए? इसकी मददगार कौन है? ये तार और कहां तक फैले हुए हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्यूज है ये बांग्लादेशी है। सैफ का गुनहगार आधी रात गिरफ्तार। चक्रव्यूह में चाकूबाज साजिश का पर्दाफाश। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले उस आरोपी को इसी जगह से पकड़ा गया। इसी जंगल में ये आरोपी छुपा हुआ था। बांग्लादेश का बहुरूपिया सैफ पर हमला क्यों किया? नाम बदलने वाला नटवरलाल, हमले पर कई सुलगते सवाल। 72 घंटे का ऑपरेशन, पुलिस, कैमरा और एक्शन। इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। मुंबई पुलिस की 35 से ज्यादा टीम, 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी, करीब 15 से भी ज्यादा शहरों में तलाश और 3 दिन तक चली ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद आखिरकार सैफ पर हमला करने वाले चाकूबाज को दबोच लिया गया। आरोपी की पहचान ने सबको चौंका दिया। आप भी गौर कीजिए। नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, उम्र 30 साल, पहचान बांग्लादेशी। बस बांग्लादेशी पहचान जाहिर होने की देर थी और फिर पुलिस से पॉलिटिक्स तक हंगामा मच गया। लेकिन इस चाकूबाज के बांग्लादेशी कनेक्शन पर आने से पहले आपको इसकी गिरफ्तारी का एक्शन सीन ठीक से समझा देते हैं। थाने पश्चिम का हीरानंदानी एस्टेट, यहीं पर टीसीएस कॉल सेंटर के पीछे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन साइट है। यहीं पर इन घनी झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया गया। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले उस आरोपी को इसी जगह से पकड़ा गया जहां पर फिलहाल मैं खड़ा हूं। इस गांव में फिलहाल मेट्रो के लेबर कैंप यहां पर बिठाए गए हैं। इस लेबर कैंप में कई सारे कर्मचारी रहते हैं और इसी लेबर कैंप के पीछे एक जगह है जो जंगल जिसे कहा जा रहा है। इसी जंगल में ये आरोपी छुपा हुआ था। जिस जगह पर आप देख रहे हो इस घास के नीचे ये आरोपी यहाँ पर छुपा हुआ था। पुलिस ने उसे यहीं से धर दबोचा। अब सवाल है कि मुंबई पुलिस इस खतरनाक चाकूबाज तक पहुंची कैसे? इसकी वजह बना ये सीसीटीवी फुटेज। 9 जनवरी का ये सीसीटीवी फुटेज बांद्रा रेलवे स्टेशन का है। देखिए, इस वीडियो में आरोपी शहजाद एक बाइक पर नजर आ रहा है। इसी बाइक ने शहजाद का पता बता दिया। दरअसल पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर पता लगाया कि इसका मालिक ठाणे का एक शख्स है। पुलिस ने उससे पूछताछ की और शहजाद का ठिकाना जाहिर हो गया। बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और शहजाद जाल में फंस गया। खुद को पुलिस से घिरा देखकर शहजाद बुरी तरह बौखला गया। इसी बौखलाहट में वो बार बार अपनी पहचान बदलता रहा। खुद को कभी विजय दास, कभी बिजोय दास तो कभी मोहम्मद इलियास बताता रहा। लेकिन पुलिस की पूछताछ में बहुत जल्द इसकी असली पहचान जाहिर हो गई। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। शहजाद तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन सवाल है कि 3 दिन से मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स ने जिस शख्स को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रखा था, वो सैफ पर हमला करने के बाद बांद्रा से ठाणे कैसे पहुंचा? 16 जनवरी को सैफ पर हमले के बाद आरोपी एक गार्डन में करीब 3-4 घंटे तक छिपा रहा।
फिर एक दुकान पर जाकर उसने अपने कपड़े बदले। सुबह 8:36 पर शहजाद ने बांद्रा स्टेशन से दादर की ट्रेन पकड़ी। दादर से आरोपी वर्ली पहुंचा, जहां के होटल में पहले वो काम करता था। उसके बाद वो दोबारा दादर गया और फिर पहुंचा थाने। इस दौरान शहजाद के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए और आखिरकार उसका सुराग मिल गया। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस को स्कैन किया गया, न सिर्फ घटना और उसके आसपास के दिनों की, बल्कि पूरे 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया गया इस पूरे विसिनिटी की, जिसकी मैं बात करूं बांद्रा से लेकर अंधेरी तक के इलाकों की। यही नहीं, पुलिस ने 50 से अधिक लोगों से पूछताछ भी की ताकि संदिग्ध से जुड़ी जानकारी उनके पास लग सके। सीसीटीवी के जरिए आरोपी को फॉलो करते समय टेक्निकल जानकारी मिली और उसके बाद अलग अलग लोगों को ट्रैक करना शुरू किया गया और तब जाकर पुलिस को उसकी थाने की लोकेशन मिली। सुबह सुबह खबर ये आई कि आरोपी शहजाद को आधी रात के बाद करीब 2 बजे गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने पेपर पर शहजाद की गिरफ्तारी का समय शनिवार शाम 7 बजे दिखाया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सबसे पहले शहजाद का मेडिकल टेस्ट करवाने ले गई। फिर बांद्रा हॉलीडे कोर्ट ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कुछ भी नहीं है, वैसा वो लिंक बताया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पे कई सालों से रह रहा है, उसके पास काफ़ी एविडेंस है जो उनके मेंबर्स ने ऐसा बताया है, तो वो हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शहजाद ने सैफ पर हमला क्यों किया। पुलिस की पूछताछ में शहजाद ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली खान का घर है और वो तो सिर्फ चोरी के मकसद से गया था। लेकिन शहजाद के बांग्लादेशी कनेक्शन की वजह से सस्पेंस और गहरा हो गया है। आरोपी शहजाद बांग्लादेश के झलाकोटी जिले का रहने वाला है, जहां से वो अवैध तरीके से घुसपैठ कर 2112 किलोमीटर की दूरी तय कर मुंबई पहुंचा। सवाल है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या सैफ पर किसी साजिश के तहत हमला किया गया? अगर ये साजिश है तो इसका मास्टरमाइंड कौन है? इस मामले में शहजाद के मददगार कौन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सैफ पर जानलेवा हमले की वजह क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सियासत ने अपना रास्ता जरूर ढूंढ लिया है। इस तरीके के बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को हमारे महाराष्ट्र में रखेंगे नहीं। हमको ये गंदगी नहीं चाहिए, इधर हमको ये गंदगी साफ करनी है। कि ये जो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये तक लिख दिया कि पूरे देश से बांग्लादेशियों को खदेड़ने का वक्त आ गया है। जवाब में शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश से सटे 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी सरकार होने की दलील देकर चुप रहने की नसीहत दे डाली। लेकिन राजनीति से परे पूरे देश को इंतजार है सैफ पर हुए जानलेवा हमले का पूरा सच सामने आने का, जिस पर से बहुत जल्द पर्दा उठने की उम्मीद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।